तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। पहले हम ये गज़ल अहमद फराज साहब की पढ़ते हैं, उसके बाद फिर ज़रा जनरल डिस्कशन इस पे करते हैं कि इसके मुख्तलिफ़ शेरों में फराज साहब क्या फरमा रहे हैं। तेरे होते हुए महफिल में जलाते हैं चिराग। लोग क्या सादा हैं, सूरज को दिखाते हैं चिराग। अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। बस्तियाँ दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, दम बदम आँखों से छुपते चले जाते हैं चिराग। क्या खबर उनको कि दामन भी भड़क उठते हैं, जो ज़माने की हवाओं से बचाते हैं चिराग। गो सया बख्त हैं हम लोग, पेरोशन है ज़मीर, खुद अंधेरे में है दुनिया को दिखाते हैं चिराग। बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, कुर्राए अर्ज़ पे बुझते चले जाते हैं चिराग। ऐसे बर्बाद हुए हम भी कि अब गुलशन पर बर्क़ गिरती है तो ज़िंदा में जलाते हैं चिराग। ऐसी तारीकियाँ आँखों में बसी हैं कि फराज, रात तो रात है हम दिन में जलाते हैं चिराग। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम ख़ान। पहले शेर में फराज साहब कहते हैं तेरे होते हुए महफिल में, यानी आपकी जब आमद होती है, अराइवल होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे रिसोर्सेज या दूसरे ऑब्जेक्ट्स की भी इम्पोर्टेंस आपकी प्रेजेंस में रह जाए। तो आप ख़ुद ही रोशनी से ज़्यादा रोशन हैं, तो दूसरी चीज़ों की जो कदर है, वैल्यू है, आपकी प्रेजेंस में, आपकी मौजूदगी में बहुत कम हो जाती है। शायद अहमद फराज साहब पहले शेर में अपने महबूब की तारीफ़ कर रहे हैं। दूसरे शेर में उन्होंने बिल्कुल उन लोगों का ज़िक्र किया जो किसी की कीमती चीज़ को नुकसान पहुंचाते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि किसी की गाड़ी के ऊपर स्क्रैच लगा दिया, तो ऐसे लोगों के लिए फराज साहब ने फरमाया कि अपनी महरूमी के एहसास से शर्मिंदा हैं, खुद नहीं रखते तो औरों के बुझाते हैं चिराग। कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है तो इसके पास भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक विकेट अप्रोच है, एक बुरे इंसान की सोच है। बस्तियाँ दूर हुई जाती हैं रफ्ता रफ्ता, दम बदम आँखों से छुपते चले जाते हैं चिराग। फराज साहब शायद वीरानी की तरफ जा रहे हैं और शहर की रोशनियाँ अब उनकी आंखों से ओझल हुई जा रही हैं। लगता है कि डिसअपॉइंट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मायूस हुए हैं अहमद फराज साहब। यही वजह है शायद कि वो अब शहर से दूर जाने का कसद फरमा रहे हैं और दूर जा रहे हैं। क्या खबर उनको के दामन भी भड़क उठते हैं, जो ज़माने की हवाओं से बचाते हैं चिराग। फराज साहब कह रहे हैं कि ये जो चिराग आप अपने बहुत करीब कर रहे हैं ना, इसलिए कि इसको हवा ना लग जाए, तो देखना कि ख़ुद को ही आग ना लग जाए। तो इसका मतलब ये कि थोड़ी सी रेजिस्टेंस की इसको आदत डालें। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, क्वालिटीज़ हैं, उसका बेनिफिट कुछ दुनिया को भी लेने दें। ये ना हो कि आप ख़ुद ही उसकी आग में जल जाएं। जो कुछ आपके पास है बेनिफिशियल रहें, बायलैटरली बेनिफिशियल रहें, दुनिया से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, कोशिश करें दुनिया को भी फ़ायदा दें। गो सया बख्त हैं, सया बख्त यानी हमारे नसीब ही काले हैं, नसीब ही ख़राब हैं। गो सया बख्त हैं हम लोग, पेरोशन है ज़मीर, लेकिन हमारे ज़मीर ज़िंदा हैं, ख़ुद अंधेरे में हैं दुनिया को दिखाते हैं चिराग। इसका मतलब कि हम वो लोग हैं जो ख़ुद नुकसान उठाते हैं लेकिन दूसरों के फ़ायदे की हमेशा सोचते हैं, और इनफैक्ट दूसरे के फ़ायदे की सोचने की वजह से ही शायद हम लोग नुकसान उठा रहे होते हैं। बस्तियाँ चांद सितारों की बसाने वालों, कुर्राए अर्ज़ पे बुझते चले जाते हैं चिराग। कुर्राए अर्ज़ अर्थ, ये अर्थ जो है, ज़मीन जो है जिस पे हम रहते हैं, ये कुर्राए अर्ज़ है। तो वो फराज साहब कह रहे हैं कि दुनिया के मसले तो आपसे हल नहीं होते, और आप यूनिवर्स के इश्यूज़, कायनात के पेचीदा मसाइल पे गुफ्तगू करते हैं, इंसानों की बात कर रहे हैं। तो दुनिया के मसाइल एलियंस ने आके तो नहीं हल करने, ये भी शायद इंसानों की ज़िम्मेदारी है कि दुनिया के मसाइल को वो हल करें। अब अहमद फराज साहब किसी परिंदे की बात कर रहे हैं, ऐसा परिंदा जो गिरफ़्तार हो चुका है, कैद में पड़ा हुआ है, और वो इतना हसास हो चुका है कि बर्क़ जब बिजली गिरती है उसके आशियाने पे, उसके घोंसले पे, जो कि अभी तक बाग में किसी दरख्त के ऊपर मौजूद है, तो वो बेचैनी में, परेशानी में, अपने ज़िंदान में, अपने पिंजरे में, अपने कैद खाने में कोई चिराग जला लेता है। इंटेंसिटी उसके दिमाग पे इतनी छाई हुई है कि वो बर्क़ की कॉपी करता है, उसको इमिटेट करने के लिए या उस तरह का माहौल पैदा करने के लिए अपने ही पिंजरे में चिराग जला के उस मंज़र का लुत्फ़ लेना शुरू कर देता है।
ایسے برباد ہوئے ہم بھی کہ اب گلشن پر برق گرتی ہے تو زندہ میں جلاتے ہیں چراغ۔ اور آخری شعر کہ ایسی تاریکیاں آنکھوں میں بسی ہیں کہ فراز، رات تو رات ہے ہم دن میں جلاتے ہیں چراغ۔ دن کے وقت بھی احمد فراز صاحب جو ہے آج کل چراغ لے کے گھوم پھر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے، باہر تو روشنی ہے لیکن ہماری آنکھوں کے اندر کا جو اندھیرا ہے ہم اسے دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ شاید اس چراغ کی ایکسٹینسو یا ایڈیشنل لائٹ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے اندر بسی تاریکی کا کچھ مداوع کر پائے۔ تو یہ ایک غزل تھی احمد فراز صاحب کی۔ وسیم خان کو دیجیے اجازت، پھر کسی غزل کے ساتھ یا نظم کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔